हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका जो है एग्जामपुर के अंदर स्वागत है और हमारे इस चैनल पे और ज़्यादा स्वागत है आपका ना, क्योंकि हमारा ये चैनल नया चैनल है यार। आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं, लक्ष्य, जिसमें हम यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों को टारगेट कर रहे हैं, उसको समर्थन दीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ उसको शेयर करिए, ताकि लोग सबको जो है स्टूडेंट्स को, जो कि आप जैसे स्टूडेंट्स है, क्योंकि हर कोई यार एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता ना, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के कारण, पैसों की कमी के कारण उनकी सिलेक्शन रुके। तो इसीलिए हमने ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करा है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे बोलिए कि वो जुड़े, इस बैच से फायदा उठाएं और सिलेक्शन जो है उसको प्रदान करें। चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास में, जो कि हमारी क्लास है OSH कोड्स के ऊपर। OSH कोड्स, जिनको आप नाम से जानते हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड्स। इसकी अगर बात करी जाए तो ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि नीति आयोग ने एक सब ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करा है, एक प्लान प्रिपेयर करने के लिए। नेशनल प्लान होगा जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है, काफी लोग जो है कोरोना के कारण जो है क्या हुआ था, अपने गांव चले गए थे। तो ऐसे वर्कर्स के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान कंस्ट्रक्ट करने की उन्होंने बात करी। तो यहाँ पे पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। तो जो आपके OSH कोड्स हैं वो आपके इंट्रोड्यूस करे गए थे कहाँ? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। किसने इंट्रोड्यूस करे थे? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम था मिस्टर संतोष कुमार घांगवर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सितंबर 2020 के भीतर, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत लोकसभा ने सितंबर 2020 में 3 बिल पास किए थे। कौन कौन से थे? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, नेक्स्ट इज कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन, जो OSH की हम बात कर रहे हैं, 2020, और तीसरा था सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो ये 3 कोड्स उस टाइम पास किए गए थे। अब हमें जो बात करनी है, हमें स्पेसिफिकली जिसकी बात करनी है, वो है आपका कौन सा कोड? दैट इज योर कोड ऑन OSH, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये 13 एग्जिस्टिंग जो एक्ट्स हैं, जो पहले से चल रही एक्ट्स हैं, 13 ऐसी एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस के साथ संबंधित है। ये उन सबको मर्ज करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करी जाए तो इसके अंतर्गत जो है स्टूडेंट्स, आपका क्या कुछ आ जाता है? फैक्ट्रीज एक्ट आ जाता है, जो कि 1948 में बना था। माइंस एक्ट भी इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि 1952 में बनाया गया था। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशमेंट एक्ट भी आ जाता है, जो कि 1970 में बनाया गया था। अब इस एक्ट के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट इनेक्ट किया गया था। कब? 1979 के अंतर्गत। ये एक्ट ने आपका जो है इनको कोड, ये एक्ट आपका इस कोड के अंदर सबस्यूम हो गया। जो मैंने 13 बोले थे ना एक्ट्स, तो ये वाला जो है, जो माइग्रेंट वर्कर्स का सेक्शन था, वो इसी एक्ट के अंतर्गत सबमर्ज हो गया। और फिगर में देख सकते हैं कि एक वर्कर जो है वो आपको बनाया हुआ दिखा। तो अगर आप OSH की बात करो ना, तो ये एक्ट जो है वो आपका एटलीस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पे 10 या फिर 10 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो आपके यहाँ पे काम। तो ये आपका सारी की सारी मिल्स में,
डॉक्स में या फिर कोई भी हेक्साडियस लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज है वहां पे ये अप्लाई। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली आपके कौन कौन से आ जाते हैं, वर्कर्स या फिर कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पे वेजेस कमा रहा है। तो चाहे तो वो मैनेजरियल जॉब कर रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइजरी जॉब कर रहा है, सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंटरस्टेट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड जो कि 12 महीनों में एम्प्लॉयड थे या फिर एम्प्लॉयड हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे ना इस एक्ट में एक प्रावधान है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी ऐसी वर्क प्लेस को जो उसको लगता है कि पब्लिक इमरजेंसी किस कैटेगरीज में फॉल करती है, पब्लिक इमरजेंसी, डिजास्टर और पैंडेमिक, इन सब कंडीशंस में जो है गवर्नमेंट जो है वो वर्क प्लेस को कह सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन रिलैक्स करें। जैसे कि मतलब क्या हुआ कि अदरवाइज ये कोड्स एप्लीकेबल है, लेकिन अभी पैंडेमिक के चलते क्या हुआ है कि यार देखो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा उद्योगपतियों को, स्पेशली जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको बहुत नुकसान। तो अगर उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दोगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना काम करना। तो इसीलिए ये जो एक्ट है ये इन 3 केसेस में कि जब कोई पब्लिक इमरजेंसी लग जाए, जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह लग गई, तब ये एक्ट नहीं लागू होगी। कोई डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक वगैरह का, तब नहीं लागू होगी, या फिर कोई महामारी आ गई तब ये लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो न्यू फैक्ट्रीज को भी जो है एग्जम्प्ट कर सकते हैं कि ठीक है आप इसको ना फॉलो करें, लेकिन बाकी सबको they are required to register within 60 days। जब भी कोड आपका लागू हो गया 60 दिन के भीतर जो है उनको जो है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्टरिंग ऑफिस के साथ, और उनको यहाँ पे फिर एक लाइसेंस दिया जाएगा कि ठीक है आप लाइसेंस मिल गया आपको कर लीजिए। इवन यहाँ पे जो आपके वर्कर्स हैं जिनको आप हायर कर रहे हो ना, जैसे बीड़ी और सिगरेट की फैक्ट्रीज में, उनको भी लाइसेंस लेना जरूरी है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस लाइसेंस के अंतर्गत क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं एम्प्लॉयज की, वो सब मेंशन, कितने घंटे उनको काम के लिए दिए जाएंगे, कब वो छुट्टी ले सकते हैं, लीव, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ये लगा लीजिए और क्या होगा यहाँ पे कि कभी उनको इमरजेंसी आ गई तो क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पे वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, क्या उनके वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटीज करी जाती है, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, कैंटीन्स हो गया, बच्चों के लिए क्रैच हो गया, क्या ये सब चीजें हैं, तो तभी उनको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या करा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने स्पेशल एक ऑफिसर अपॉइंट किया है जो कि देखेगा कि भाई जो यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए चीजें लिखी हैं क्या वो एक्चुअल में वैलिड हैं, ग्राउंड्स या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजों का प्रावधान ध्यान रख के ये जो कोड बनाया गया, तो ये कोड जो एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, अगर किसका कोई प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, कोई किसी को अब्यूज हो रहा है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। इसके अलावा जो ये एक्ट प्रोवाइड करता है वो ये है कि किस तरह से आप अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बना सकते। तो ये आपका वर्कर्स को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की कैटेगरी में बांटता, और ये श्योर करता है कि दोनों को यहाँ पे फैसिलिटीज मिले। तो यार यहाँ पे हर कुछ लाइसेंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर्मल, तो इसका मतलब वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आना चाहते हैं, तभी उन्होंने ये सब प्रावधान लेके आए, ठीक है। तो इसके यही था इस डिस्कशन में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। विद दिस वी विल एंड द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।